राष्ट्र में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारत की बर्बादी के नारे लगाए जाते हैं। क्या ऐसी देशद्रोही बातों को सही ठहराना सही है? यह इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर क्यों अफजल गुरु को शहीद कहने वालों की तरफदारी की जा रही है? आखिर क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद करने वालों की तरफदारी कही जा रही है? आखिर कैसे देशद्रोही बातों को अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर जायज ठहराने की कोशिश की जा रही है? आज हम ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रांग में कोई बहस नहीं करेंगे। आज हम आपको दिखाएंगे पिछले 2 दिन में इन कथित छात्रों के वो बयान जिनको सुनने के बाद आपका खून खौल उठेगा और आप खुद पूछने लगेंगे कि इन लोगों को छात्र कैसे कहा जा सकता है। कितने अफजल मारोगे? कि इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आजादी ना दोगे, तो लड़के लेंगे। The last time the police raided the JNU hostels and indiscriminately arrested the students was during the internal emergency period. हमें अपनी बात कहने का हक है। बात कहने का हक यानी अभिव्यक्ति की आजादी क्या है, आपको बताएंगे। देश का संविधान इस बारे में क्या कहता है, लेकिन पहले आप खुद वो नारेबाजी सुन और देख लीजिए जिनके लिए कपिल सिब्बल अभिव्यक्ति की आजादी की ढाल तैयार कर रहे हैं। हर घर में अफजल गुरु पैदा होने का ऐलान, हर घर में एक आतंकी को पैदा करने की दुआ करने वाले इन लोगों को क्या कहेंगे? क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है? जेएनयू में अफजल की फांसी की बरसी मनाने वाले आयोजकों में से एक उमर खालिद ने गला फाड़ फाड़ कर अफजल की फांसी को शहादत घोषित कर दिया। जेएनयू में भारत के अभिन्न अंग कश्मीर की आजादी के लिए नारे लगाए गए, यानी भारत की संप्रभुता को खुलेआम चुनौती। क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है? अफजल की फांसी की बरसी मनाने वालों ने खुलेआम भारत की बर्बादी के नारे लगाए। भारत की जमीन पर भारत के लोगों के बीच भारत की बर्बादी का ऐलान, क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है? ये तो हद हो गई। भारत के लिए बर्बादी और पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद बोलने के हक के नाम पर आखिर ये कैसी आजादी है? जेएनयू में अफजल के समर्थन में जिस कार्यक्रम का आयोजन हुआ उसके पोस्टर में अफजल की फांसी के लिए लिखा गया जुडिशियल किलिंग, यानी न्यायिक हत्या। प्रेस क्लब के जिस कार्यक्रम में भारत विरोधी नारे लगे उसमें अफजल गुरु की तस्वीर वाले पोस्टर पर लिखा गया सेलिब्रेटिंग मार्टियरडोम। जरा सोचिए, जिस आतंकी को देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद फांसी हुई, उसे शहीद घोषित करने वालों को क्या कहेंगे आप? क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है? कितने अफजल मारोगे? अक्सर आप इस तरीके के विवादों में यह बात सुनते होंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी का हनन हो रहा है। तो आज यह भी जान लीजिए कि आखिर अभिव्यक्ति की आजादी यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आखिर है क्या। संविधान का आर्टिकल 19 इसी बारे में है, जो कहता है कि देश के सभी नागरिकों को बोलने और खुद को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, शांतिपूर्वक बिना हथियार इकट्ठे होने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, भारत देश के अंदर कहीं भी आने जाने का अधिकार है। लेकिन
इसके साथ ही साथ भारत का कानून यह भी कहता है कि किसी की अभिव्यक्ति किसी दूसरे की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकती। धारा 153A में जिक्र है कि किसी के बोलने से या लिखने से अगर सद्भाव बिगड़ता है, नफरत फैलती है, तो जुर्माने के साथ साथ उसे 3 साल की जेल भी हो सकती है। लेकिन साफ है कि जिस तरह से जेएनयू और प्रेस क्लब में नारेबाजी हुई, वो अभिव्यक्ति की आजादी का कोई मामूली उल्लंघन नहीं है। तभी तो पुलिस ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। आपको हम आगे बताएंगे कि कानून की नजरों में देशद्रोह क्या होता है, लेकिन उसके पहले सीताराम येचुरी की बात, आपने भारत की बर्बादी और कश्मीर की आजादी के लिए जो नारे सुने, वो आपको लगा होगा कि देशद्रोह, देश के साथ गद्दारी। लेकिन सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी को ऐसा नहीं लगता। उन्होंने आज कहा कि ऐसी नारेबाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई उन्हें इमरजेंसी की याद दिला रही। Strongly condemn. We think that the police should not enter educational institutions, and the FIR, I am told, does not even contain any names. So I don't know on what basis the police is conducting these raids in the name of anti-national activities. If you have any specific names, then we can understand. But if you have nothing, then how are you conducting these sort of operations directly to intimidate and terrorize the students? Question is that do you know who raised? Take action according to law against them. When you don't know, how are you indiscriminately arresting all the student leaders? How are you indiscriminately going into the students' hostels and arresting people indiscriminately? I mean, only in emergency. I mean, we saw this happen. I mean, that is the sort of an emergency state that they are now reducing our country to again. This time it's the BJP. भारत की संसद पर हमला करने वाले आतंकवादी की फांसी को जिन लोगों ने शहादत कहा, उन पर कार्रवाई देखकर सीताराम येचुरी को इमरजेंसी की याद आ गई। वो कह रहे हैं कि छात्रों के खिलाफ ऐसा करना गलत है। लेकिन आज हम सीताराम येचुरी से पूछना चाहते हैं कि भला किस दौर में ऐसा हुआ कि देश के छात्रों ने भारत की संप्रभुता को ही ताक पर रख दिया? भला कब और किस यूनिवर्सिटी में देश की एकता को खतरे में डालने वाले नारे लगाए गए? कब और कहां छात्रों ने भारत की बर्बादी और कश्मीर की आजादी के नारे लगाए? अगर विश्वविद्यालय के छात्र घर घर में आतंकवादी पैदा होने के नारे लगाएंगे, तो आतंकियों के समर्थकों में और इन छात्रों में भला क्या फर्क रह जाएगा? और फिर पुलिस इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करेगी? और ऐसी कार्रवाई देखकर किसी को इमरजेंसी की याद भला क्यों आनी चाहिए? आखिर क्यों उन लोगों की वकालत की जा रही है जो एक आतंकवादी की फांसी को जुडिशियल किलिंग कहते हैं? जनता के टैक्स पर पढ़ाई करने वाले छात्र, अपनी मेरिट के बल पर एमए और पीएचडी करने वाले छात्र अगर भारत की न्याय व्यवस्था को खारिज करने लगे, तो आप उनकी तरफदारी कैसे कर सकते हैं? जरा सुनिएगा। जेएनयू में कार्यक्रम आयोजित करने वालों में से एक उमर खालिद कैसे पूरे देश की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करने लगा। देखिए, देश किसको, अगर मैं जवाब दे सकूं आपका, देश किसको आतंकवादी माना है और किसको आतंकवादी नहीं माना है, अगर आज की सरकारें और आज की पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ जजेस डिसाइड करेंगे तो बहुत ही डेंजरस स्टैंड आएगा। जहां सर, तो कौन करेगा? आप करेंगे? आप करेंगे? आरएसएस और भाजपा गंगा ढाबे पे डिसाइड होगा सर कि अफजल गुरु आतंकवादी है या नहीं है। देखिए, द पॉइंट इज कौन नहीं है। मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। अगर आप अफजल गुरु के केस को क्लोजली स्टडी करते तो आप ये सवाल नहीं पूछ रहे होते। सर, मैंने अदालत का फैसला पढ़ा है। हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, मैंने अदालत का फैसला पढ़ा है सर। पूरे कोर्ट को देखें, अगर आप वो पूरे जजमेंट को देखें, वो जी एग्जैक्टली वो फैसला, जो फाइनल फैसला है, आई एम कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स, दैट वी डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट एविडेंस टू प्रूव दैट देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी एंड अफजल गुरु वाज इन्वॉल्वड, लेकिन हम उसको फिर भी फांसी पे लटका रहे हैं टू सैटिस्फाई द कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ सोसाइटी। ये शर्मनाक बात है, शर्मनाक जजमेंट है। सर, आपको लगता है कि हमारे देश की अदालतें
हैं, सबूत नहीं है, आंख पर फिर भी पट्टी एक इंसान बांधती है को पर फांसी पे अकल चला से देना अंधी चाहिए। है। जो जजमेंट बोलता है कि हमारे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं पढ़ के कलेक्टिव सुनाऊं, कॉन्शियस की बात मुझे मुझे पता नहीं आप कौन सा जजमेंट पढ़ के आए हैं। मुझे पता है, हालांकि मैंने ही मुझे लिखा पता है था। सर, इस देश वो के हमने ही कानून लिखा और था। संविधान को वो हमने ही लिखा था। आप पढ़ो, सर, आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं ना, मैं पढ़ के सुना देता बात यह हूं। है और साफ साफ बात आखिरी यह है लाइन कि ये कहती है जजमेंट उसकी, द सर्कमस्टांसेस इफ कंसिडर्ड टुगेदर एज इट ऑट टू बी एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट अफजल गुरु वाज अ पार्टी टू द कॉन्स्पिरेसी एंड हैड प्लेड एन एक्टिव पार्ट इन वेरियस एक्ट्स डन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। इसमें 3 जज थे और उन तीनों ने ये बात लिखी है। आप उसके सुप्रीम कोर्ट बाद का जजमेंट नहीं पढ़े। आपको कानून पढ़ने का अधिकार है, आपको उसको एनालाइज करने का अधिकार है जो जजमेंट दी गई है, लेकिन उसे लेकर आप लोगों को भड़काने का अधिकार नहीं रखते, जो आप कल कर रहे थे, इनफैक्ट आज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल देश के जाने माने वकील हैं। उन्हें हक है कि किसी बात को अपने तरीके से पेश करें। उनको अफजल समर्थक नारों में, हिंदुस्तान की बर्बादी की दुआ करने वाले नारों में सरकार को यह सलाह देनी याद आती है कि सरकार देशद्रोह का आरोप अगर इन पर लगा रही है तो सोच समझ कर लगाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को याद दिलाते हुए बीजेपी के नेताओं पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि बीजेपी के अपने नेता भी कई बार ऐसे ही देशद्रोही बयान देते हैं और उन्हें यकीन है कि बीजेपी ऐसे नेताओं पर भी कार्रवाई करेगी। जहां तक सिडिशन का मामला है, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें यह तय किया गया है कि सेडिशन का मतलब क्या है, और मैं पूरा विश्वास रखूंगा कि जो भी कानूनी कार्रवाई करेगा उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखकर करेगा। और यह भी मैं विश्वास रखता हूं कि कुछ इनके मंत्री लोग और इनके बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो ऐसे ही एंटी नेशनल बयान देते हैं, उनके खिलाफ भी कुछ सेडिशन की कार्रवाई होनी चाहिए। जी, और अब जरा यह भी जान लीजिए देशद्रोह की परिभाषा क्या होती है। देश का कानून कहता है देश विरोधी बातें बोलना या लिखना, देश विरोधी सामग्री का समर्थन करना, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का अपमान करना, देश की शांति को भंग करना, देश के खिलाफ नफरत फैलाना, संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करना और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश करना देशद्रोह है। अब जरा यह भी जान लीजिए कि देशद्रोह में कौन कौन सी धाराएं लगती हैं। धारा 121 के तहत देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मामला चलाया जाता है। इसमें उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। धारा 121A के तहत देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगता है। इसमें भी उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। धारा 122 युद्ध के मकसद से हथियार जमा करना, और इसमें 10 साल कैद से लेकर फांसी तक सजा दी जा सकती है। धारा 123 देशद्रोही का साथ देने पर लगती है। इसके तहत 10 साल तक की सजा दोषी पाए जाने पर सुनाई जा सकती है।